कहानी के शुरुआत में हम दो बच्चों को एक साथ आमने सामने देखते हैं। ये दोनों ही बच्चे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहे थे। इसमें से एक कमजोर बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम लिन है और ये हमारी कहानी का असली हीरो है। लिन के सामने एक मोटा और हट्टा कट्टा और लड़का खड़ा हुआ था। अब दोनों के बीच बहुत जल्दी फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले लिन उस मोटे लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में ही लिन उस मोटे लड़के को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर लिन को एक बात पता नहीं था, वो ये कि उसके किसी भी अटैक का उस मोटे लड़के के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। उसका बॉडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, इसी की वजह से लिन की अटैक उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही थी। इसी तरह से दोनों के बीच कई देर तक फाइट चलता ही रहता है, चाहे लिन जितना भी ज़्यादा कोशिश कर ले, लेकिन उस बच्चे के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसी वजह से लिन भी काफ़ी परेशान हो जाता है। उल्टा वो मोटा लड़का भी लिन को पकड़ कर उसे पटकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन भी काफ़ी ज़्यादा चालाक था। वो भी किसी तरह से उसके हर एक अटैक को ब्लॉक ही करता रहता था और अचानक यह मोटा लड़का लिन को पकड़ कर उसे पीट डालता है। इस मोटे लड़के के एक खतरनाक हमले की वजह से लिन पूरी तरह से अधमरा हो जाता है। लिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोबारा उस मोटे लड़की के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मोटा लड़का उसके ऊपर चढ़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जिसकी वजह से लिन अब पूरी तरह से अधमरा हो जाता है। जिसकी वजह से उसके साथी जो कि अभी तक उसके चेयर अप कर रहे थे, वो उसके लिए घबराने लग जाते हैं। एक बदमाश लड़का लिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम अपने आप को ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनाना चाहते हो। लेकिन उस बदमाश लड़के के बेइज्जती भरी बातों को सुनने के बाद लिन का खून तो जैसे खौल जाता है। वो दोबारा काफी तेजी के साथ खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से उस मोटे लड़के के साथ लड़ाई करना चालू कर देता है। जहां पर लिन पहले की तरह इस बार भी उस मोटे लड़के के पेट में एक पंच मारता है, लेकिन फिर इस पंच का भी उस मोटे लड़के के कोई ऊपर असर नहीं होता। मोटे लड़के को लगता है कि ये बेकारी अटैक था, लेकिन तभी लिन काफी चालाकी का इस्तेमाल करके मोटे लड़के के पेट में और एक दूसरा अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। कुछ ही देर में लिन अपने शानदार मूव्स और अपने शानदार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार मोटे लड़के को आटो पटकने में कामयाब हो जाता है। लिन के इतने सारे अटैक की वजह से मोटा लड़का पदमरा हो गया था, जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पाता। लेकिन वहाँ पर वही घमंडी लड़का लिन को देखकर कहने लगता है कि इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। मोटा लड़का कहने लगता है कि यंग मास्टर, मैं अभी और लिन के साथ फाइट नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वह यंग मास्टर गुस्साते हुए कहने लगता है कि ठीक है। फिर वो अपने साथ लड़की को कहने लगता है कि आज के यह सामान जो है वो तुम लिन को दे दो, क्योंकि लिन ने इस फाइट को जीत लिया है। जिसके बाद वो यंग मास्टर घमंड के साथ वहां से निकल जाता है। फिर लिन अपने साथियों को वहां के फल और फ्रूट्स को देते हुए कहने लगता है कि तुम इन्हें आपस में बांट लोगे। फिर उसके साथ ये फल और फ्रूट्स को पाकर काफी खुश हो गए थे। वो सभी आपस में बांट कर उसे खाने लगते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ लिन आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैं किसी भी तरह से इस टेस्ट को पार करूंगा और मैं ड्रैगन वॉरियर बनूंगा। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम लॉर्ड वुशन नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि असल में लिन का पिता था। लिन का पिता काफी परेशान हो जाता है लिन के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि लिन अब उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो जल्दी से ड्रैगन वॉरियर टेस्ट में हिस्सा ले सके। लेकिन उसका सेवक लिन के फादर को बताता है कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ही तो हमेशा यही चाहते थे कि लिन भी एक ड्रैगन वॉरियर बने। लिन का फादर कहने लगता है कि लिन का सपना है कि वो आगे चलकर एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बने, और इसके अलावा वो हमारे फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा, क्योंकि आखिरकार लिन भी तो हमारे ब्रंच फैमिली का ही एक हिस्सा है। फिर हमें पता चलता है कि पुराने टाइम से ही ब्रंच फैमिली के पास ड्रैगन ब्लड के पावर्स थे। उनके फैमिली के कोई ना कोई मेंबर्स एक वॉरियर बनता ही चाहता है, जिसकी मदद से उन्हें अज़ुरा ड्रैगन्स के पावर्स और भी कई तरह के पावर्स मिलते हैं। इसी के साथ हमें ये बात भी पता चलता है कि कई हजार साल पहले ब्रंच फैमिली में एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर का जन्म हुआ था, जिसने कि सेंट लेवल ब्लैक ड्रैगन को अपने एक ही ब्लेड के अटैक से पूरी तरह से मार दिया था। फिर उसके बाद एक दूसरा ड्रैगन ब्लड वॉरियर आया था, जिसका नाम रायन था। उसने भी अपने ड्रैगन ब्लड के पावर को अवेकन करने के बाद एक सेंट लेवल की गोल्डन ड्रैगन के साथ फाइट किया था और अपने एक ही अटैक से उस गोल्डन ड्रैगन को भी मार दिया था। और इसी तरह से इतिहास में कई सारे ड्रैगन ब्लड वॉरियर का जन्म हुआ, जिन्होंने कि आगे चलकर होली कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट की और कई सारे डार्क मिस्टीरियस क्रिएचर्स को फाइट में टक्कर दी। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स जन्म लेना बंद करने लगे। फिर भी ब्रंच फैमिली को एक बात का उम्मीद था कि
उनकी फैमिली में से कोई ऐसा ड्रैगन ब्लड वॉरियर जरूर जन्म लेगा जो कि उनके फैमिली को और भी आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ ही कुछ ही देर में हम लिन और उसके फादर को देखते हैं, जहां पर लिन का फादर उसे कहने लगता है कि अब ड्रैगन ब्लड वॉरियर का टेस्ट स्टार्ट होगा। लिन का फादर अपने एक क्रिस्टल को एक मूर्ति के बीचों बीच रख देता है, जिसके बाद अचानक ही आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जो कि सिर्फ लिन को ही दिखाई दे रहा था। जो देखकर लिन भी काफी ज्यादा हैरान था कि तभी अचानक लिन के सामने एक ड्रैगन वेपन आ जाता है जो कि सिर्फ लिन के सामने ही खड़ा हुआ था। जिसके बाद लिन ये देखकर जल्दी से अपने ब्लड के एक बूंद को उस ड्रैगन वेपन के ऊपर डाल देता है, ताकि इससे वो अपने ड्रैगन ब्लड वॉरियर के पावर्स को अवेकिन कर सके। ड्रैगन ब्लड के अंदर जाते ही उस वेपन के अंदर एक ड्रैगन दिखाई देता है जो कि सीधे ही लिन के ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका था, और देखते ही देखते उस ड्रैगन वेपन के अंदर से बहुत ही तेज गोल्डन रोशनी निकलने लगता है। ये सारा का सारा नज़ारा लिन का फादर चुपचाप देख रहा था। कहीं ना कहीं वो भी डर रहे थे कि आखिरकार उसके बेटे के साथ क्या होगा, क्या उसका बेटा इस ड्रैगन ब्लड वॉरियर के टेस्ट को पार कर पाएगा या फिर नहीं। और कुछ ही देर में बहुत ही अजीब तरीके से पूरा का पूरा सीन ही पूरी तरह से शांत हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद लिन को अपने सामने वही ड्रैगन वेपन दिखाई देता है, जिसे कि वो खुश होकर छूने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने टेस्ट को पार कर लिया। लेकिन वो ड्रैगन वेपन धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसका मतलब ये था कि लिन इस टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर अपने फादर से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको निराश कर दी। लेकिन उसका फादर उसे कहने लगता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हज़ारों सालों तक कोई भी अभी तक ड्रैगन वॉरियर नहीं बन पाया, तो आखिरकार इसमें उसका गलती कैसे हो गया। जिसके बाद अगले ही सीन में हम लिन को अपने कमरे में देखते हैं। वो अपने दिन में पूरा का पूरा गुस्सा एक लकड़ी के पुतले के ऊपर निकाल रहा था। उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख था कि वो इस ड्रैगन ब्लड वॉरियर के टेस्ट को पार नहीं कर पाया। इसी की वजह से वो अपने पूरे गुस्से को उस पुतले में ही निकाल रहा था कि तभी वहाँ पर उसका स्मॉल ब्रदर आ जाता है। उसे देखने के बाद लिन अपने सारे गुस्से को भूल कर उसे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वो लड़का जिसका नाम वॉर्थन था वो कहने लगता है कि मैंने अपने फादर को ये कहते हुए सुना कि वो हमारे फैमिली की और एक स्क्रिप्चर को उस बैड आदमी को बेचना चाहते हैं जिसका नाम फिली है। लेकिन वॉर्थन की बातों को सुनने के बाद लिन उदास होकर कहने लगता है कि उनके पिता की खुद की मजबूरियां हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरियों के आगे उन्हें ऐसा करना ही पड़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता, मैं उनकी मुसीबतों को भी ठीक से दूर नहीं कर पाता। तब इस पर वॉर्थन कहने लगता है कि ब्रदर, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग दोबारा लुका छिपी खेलते हैं, आखिरकार हम लोग एंसेस्टर हॉल में कभी भी नहीं गए थे। अब इस बात को सुनने के बाद अचानक ही लिन को कुछ याद आता है। वो सोचने लगता है कि इस महल के अंदर इतने कई सारे रूम्स हैं जिन्हों की लगभग 100 सालों से खोला ही नहीं गया, तो उन्हें वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ही मिल जाएगा जो कि उनके फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब होगा और उनके फैमिली को ऊपर उठने में मदद भी मिलेगा। जिसके बाद लिन जल्दी से अपने जो स्मॉल ब्रदर को कहता है कि वो जल्दी से जाकर सो जाए, फिर वो अगले दिन उसके साथ जरूर ही खेलेगा। फिर अगले ही सीन में हम लिन को एक पुराने वेयर हाउस के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ का नज़ारा ऐसा था जैसे कि उसे देख कर लग रहा था कि 100 सालों से इसे किसी ने साफ या फिर इसे के अंदर किसी तरह का खोला नहीं किया गया है। जिसके बाद लिन इस उम्मीद में वहाँ के हर एक चीज़ को देखने लगता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कीमती चीज़ मिल जाए जो कि उनके फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन इसी के दौरान लिन के हाथों से कुछ बॉक्स गिर जाते हैं और एक तस्वीर भी उसके ऊपर गिरता है। लेकिन यहाँ ससन कट होकर हमें लिन के फादर को दिखाते हुए होता है, जो कि अपने सर्वेंट को पूछ रहे थे कि आखिरकार लिन कहाँ है। सर्वेंट कहता है कि वो रिसेंटली ही उस ओल्ड हाउस के अंदर चला गया। लिन का फादर कहता है कि उसे यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि मैं उससे कुछ इम्पोर्टेंस बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा तस्वीर गिर चुका था, लेकिन उसके पीछे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जल्दी से लिन का नजर एक लकड़ी की अलमारी के ऊपर पड़ता है जिसमें कि कई सारे बॉक्स थे। ये देखकर लिन काफी खुश होकर उनके बॉक्स को खोलने लगता है, लेकिन अफसोस कि वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था। उसके हाथ में फिर से निराशा लग जाता है जिसकी वजह से वो उदास हो गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो
अलमारी नीचे गिरने वाला है। ये देखकर लिन जल्दी से दूर चला जाता है और कुछ ही देर में वह अलमारी उसके नजदीक ही गिर जाता है। लेकिन अजीब बात तो ये था कि उस अलमारी के गिरने के बाद ही अचानक ही उसके अंदर से एक रिंग उसके नजदीक आ जाता है। उस रिंग को देखने के बाद लिन को काफी हैरानी था, लेकिन लिन को क्या पता था कि ये वही रिंग है जो कि उसके आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एक ऐसी चीज जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। हालांकि लिन उस रिंग को देखता है, सोचने लगता है कि आखिरकार यह रिंग किस तरह का होगा। काफी तक सोचने के बाद भी यहाँ पर लिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में यह रिंग क्या है। लेकिन दोस्तों, असल में इस रिंग का नाम कॉइलिंग रिंग है, जो कि आगे चलकर हमारे हीरो लिन के फ्यूचर को पूरी तरह से ही बदल कर रख देगा। लेकिन कुछ ही देर में लिन को वो लिन के फादर के सर्वेंट का आवाज सुनाई देता है, जो कि लिन को अपने पास बुला रहे थे। ये देखकर लिन जल्दी से अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ पर उसका फादर बहुत ही शांत तरीके से खड़ा हुआ था। उनके मन के अंदर बहुत ही सवाल चल रहे थे। इसी वजह से वो लिन को कहने लगता है कि घर में जो कुछ भी हुआ है उसे उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा तुम्हें ये बात नहीं पता होगा कि हमारा ब्लड लाइन एक स्पेशल ब्लड लाइन है। इसी वजह से हम लोग ऑर्डिनरी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। हमें कल्टीवेशन करने के लिए ड्रैगन ब्लड मैनुअल की जरूरत पड़ता है, जो कि हमारे खून की एक स्पेशलिटी है। लेकिन अभी भी तुम्हारा ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसका मतलब ये था। लेकिन इससे पहले कि लिन का फादर आगे के टेंशंस को कंप्लीट कर पाते, लिन आगे बताता है कि इसका मतलब ये है कि मैं लेवल 6 के ब्लड ड्रैगन ब्लड वॉरियर से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हालांकि इस बात को सुनने के बाद लिन का फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझने में देर नहीं लगता कि असल में लिन को इसके बारे में पहले से ही पता है। फिर लिन का फादर बताता है कि हाँ, इसी की वजह से मैं और तुम्हारे ग्रैंड फादर भी अभी तक लेवल 6 में अटके हुए हैं। हमारा ब्लड लाइन स्पेशल होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक लेवल को कम्प्लीटली पार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर लिन अपने फादर को बताता है कि उन्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। भले ही वो ड्रैगन वॉरियर नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि आगे चलकर वो अपने फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हम लिन को एक हिलमैन के पास देखते हैं। असल में वो हिलमैन यहाँ के आए बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। लिन भी काफ़ी जी जान लगा कर ट्रेनिंग कर रहा है। भले ही दूसरे बच्चे आराम करते थे, लेकिन लिन दूसरे बच्चों की जगह बस ट्रेनिंग ही करता लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लिन के अंदर एक अलग ही तरह का जज्बा आ चुका है। चाहे बारिश हो या फिर ठंड हो, लिन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आराम नहीं करता था। वो अपने साथियों के साथ फाइट करता था। कुछ बच्चे जो कि आराम कर रहे थे, लिन की ट्रेनिंग के प्रति इतने ज़्यादा लगन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। कुछ को ये लग रहा था कि लिन पूरी तरह से पागल हो चुका है, जबकि कुछ को ये लग रहा था कि लिन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और लिन को देखने के बाद कुछ लड़के भी अब दोबारा से काफ़ी तेज़ी के साथ ट्रेनिंग करना लगे थे, ताकि वो आगे चलकर लिन की तरह ही बन सके। कुछ महीनों बाद अब दोबारा एक टेस्ट होता है, जहाँ पर लिन को अपने स्टेज में बुलाया गया था। लिन जोरदार तरीके से एक बड़े से स्टोन में पंच मारता है, लेकिन वहीं पर हम उस घमंडी लड़के को देखते हैं, जो कि अपने मोटे लड़के से पूछ रहा था कि क्या उसने वो काम कर लिया जो कि उसने करने के लिए कहा था। मोटा लड़का भी काफ़ी खुशी के साथ कहने लगता है कि हाँ यंग मास्टर, मैंने उस पत्थर को पहले से ही एक दूसरे पत्थर से बदल दिया है। उसके आगे मैंने एक ऐसा पत्थर रखा है जो कि लिन अगर उसके ऊपर अटैक कर भी दे तो भी वो नहीं टूटेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लिन अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि उसके पंच की वजह से वहाँ पत्थर पहले ही क्रैक बन चुका है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का ये लग रहा था कि इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी लिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मास्टर्स को ये बात मालूम पड़ जाता है कि असल में उस स्टोन के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस स्टोन के पीछे एक दूसरा स्टोन था, जो कि असल में असली टेस्ट करने वाला स्टोन था। इसी वजह से एक आदमी लिन को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह स्टोन ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लिन था, जो कि हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसके अंदर एक आग था अपने फैमिली के फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करने की। इसी की वजह से लिन दोबारा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्टोन में एक आखिरी पंच मारता है, और इस बार उसके पंच की वजह से वहाँ स्टोन पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो देखने के बाद सारे ही बच्चे काफी खुश थे, क्योंकि आखिरकार लिन ने उस पत्थर को तोड़ ही दिया था। फिर वो आदमी बताता है कि लिन ने इस टेस्ट को पार करके लेवल 1 वॉरियर बन चुका है। सभी बच्चे काफी खुश थे कि आखिरकार लिन पास हो गया। लेकिन वही घमंडी लड़का आगे आते हुए कहने लगता है कि आखिरकार लिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो इस स्टोन को तोड़ ही नहीं सकता। वो इल्जाम लगाता है कि लिन के फैमिली ने उसे किसी तरह का सीक्रेट मेन्यूल
बोल दिया है, जिसकी वजह से वो उसे सीक्रेटली प्रैक्टिस करते हुए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद हिलमैन काफ़ी गुस्साते हुए कहने लगता है कि जॉनी, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने लिन को देखा है कि वो कितना ज़्यादा मेहनत करता था, और रही बात इस स्टोन के बारे में तो मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह से जांच करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार इसे किसने चेंज किया था। हालांकि हिलमैन की बातों को सुनने के बाद वो घमंडी जिसका नाम जॉनी था वो हार मानने के लिए रेडी नहीं था। तब ये देखकर उसके साथी आकर उसे वहां से ले जाने लगते थे, क्योंकि वो ये बात काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे कि आखिरकार उस स्टोन को तो उन्हीं ने ही चेंज किया था। जिसके बाद कुछ ही देर में वहां पर एक आदमी काफी डरते हुए अपने हिलमैन कैप्टन को बताता है कि असल में एक मैजिकल बीस्ट सिटी के अंदर आ चुका है, जो कि आने के बाद काफी तबाही मचा रहा है। इस बात को सुनने के बाद कैप्टन हिलमैन जल्दी से उस तरफ निकल जाता है ताकि वह मैजिकल बीस्ट को रोक सके। अगले ही सीन में हम देखते हैं एक बैटल फील्ड में, जहाँ पर लिन भी उस मैजिकल बीस्ट को देखने के लिए वहां पर चला गया था, लेकिन आस पास सिर्फ तबाही मचा हुआ है। हर कोई डर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। लिन का फादर भी इसमें थोड़ा इंजर्ड हो चुके थे, जो कि लिन को कहने लगता है कि वो जल्दी से जाकर अपने ब्रदर को ढूंढे। लेकिन इसी के साथ एक बड़े से पहाड़ के ऊपर हम एक ड्रैगन को देखते हैं, जो कि ये सारे ही अटैक कर रहा था। उस ड्रैगन को ऊपर एक आदमी था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी ही उस ड्रैगन यानी कि मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। जो देखने के बाद सभी लोग जल्दी से अपने अपने सिटी के अंदर जा रहे थे, क्योंकि ये लेवल 9 का वॉरियर बीस्ट था। इसी के साथ ही हम उस ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए आदमी को देखते हैं, जो कि सैन सिटी का वॉरियर रूबी था, और उसके दूसरी तरफ एक नाम दिल्ली नाम का वॉरियर। वो जो दिल्ली नाम का वॉरियर था वो सैन सिटी वॉरियर यानी कि रूबी को कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आकर बेगुनाह को मार रहे हो, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। लेकिन रूबी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगता है कि तुम हार मान नहीं रहे थे तो मुझे ऐसा करना ही पड़ा। जिसके बाद दिलोन अपने स्वॉर्ड को एक जायंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हुए सीधे रूबी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ रूबी भी ये देखकर अपनी अर्थ वॉर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को एक अर्थ प्रोटेक्शन सील में कन्वर्ट कर देता है, और फिर क्या एक ही झटके में ही दोनों ही अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। इन दोनों ही के अटैक देखने में काफी ज्यादा जानलेवा थे। सभी लोग ये देखकर डर के मारे वहां से भाग रहे थे। ये दोनों के अटैक्स आपस में टकराने से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी दूर चले जाते हैं। हालांकि दोनों को ही इस अटैक से थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन दोनों ही बहुत जल्द अपने आप को संभाल लेते हैं। दोनों ही संभालने के बाद दोबारा एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर रूबी अपनी मेटियोर शैडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दिलोन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जिसकी वजह से रूबी के अटैक की वजह से अब पूरे आसमान से सिर्फ उल्का पिंड की ही बरसात होने लगे थे। ये देखकर दिलोन उन अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्का पिंड का बरसात बहुत ही सारा था, जिसकी वजह से इसका असर पूरे सिटी में भी होने लगता है। सभी लोग और छोटे मोटे बच्चे ये देखकर काफी घबरा गए थे। वो सभी डर के मारे जल्दी से जितना हो सके उतना जल्दी सिटी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ छोटे बच्चे तो एक दूसरे की भी मदद कर रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं लिन को, जो कि इस सभी से बचने के लिए काफी तेजी के साथ सिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं पर वॉर्थन अपने ब्रदर को देख लेता है, जो कि अभी तक सिटी के अंदर नहीं पहुंच पाया था। ये देखकर वॉर्थन अपने ब्रदर को बचाने के लिए काफी तेजी के साथ जाने लगता है। हालांकि वॉर्थन छोटा सा, लेकिन फिर भी अपने ब्रदर को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए काफी तेजी के साथ जा रहा था। ये देखने के बाद तो जैसे कि लिन का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। वो अपने ब्रदर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे उसके पास आने की कोई भी जरूरत नहीं, उसे जल्दी से सिटी के अंदर जाकर अपने आप को सेव करना चाहिए। लेकिन भाई का प्यार तो प्यार होता है, वो भला अपने बड़े भाई को इस तरह से कैसे देख सकता था। और फिर कुछ ही देर में उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा उल्का पिंड गिर जाता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि पूरा ही जगह अब शांत हो चुका था। मलबे के नीचे हम लिन और उसके ब्रदर को देखते हैं, जहां पर वर्तन बेहोश हुआ था। लेकिन लिन अपने ब्रदर को बचाने के लिए उस पूरे के पूरे वर्तन यानी कि पूरे के पूरे उल्का पिंड को अपने ऊपर ही सहता गया था, ताकि वो अपने ब्रदर को बचा सके। लेकिन इतने सारे मलबे को अपने ऊपर लेने की वजह से वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ तक कि उसके बॉडी के अंदर से खून लगातार गिरता ही जा रहा था। लेकिन फिर भी लिन अपने आप को ऊपर ही गुस्सा होते हुए कह रहा था कि वो इतना तक कमजोर है कि वो अपने भाई को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसी के दौरान लिन का नजर अचानक ही उसके ऊपर पड़ता है। एक छोटा सा पत्थर काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ गिरता ही आ रहा था। ये देखने के बाद तो जैसे लिन और भी तक घबरा जाता है। वो अपने भाई को किसी भी तरह से मरने नहीं दे सकता था।
इसी वजह से वो जल्दी से अपने बॉडी के अंदर से उस नुकीली चीज़ को निकालता है जो कि उसे इंजेक्ट किया हुआ था। हालाँकि इसमें उसे काफ़ी दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो अपने ब्रदर को बचाने के लिए सारे दर्द को भी सहता है। वो किसी तरह से अपने ब्रदर को उस मलबे से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा कम वक्त बचा था। इसी की वजह से वो अपने ब्रदर को बचाने के लिए उसे जल्दी से दूर फेंक देता है और आने वाले पत्थर को अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हो जाता है। एक पल के लिए लिन को लगा था कि अब उसका मरना तय है, लेकिन तभी लिन का ब्लड सीधे उस कॉइलिंग रिंग के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से अब वह रिंग पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। उस कॉइलिंग रिंग के अंदर से एक प्रोटेक्शन गोल्डन लाइट निकलता है जो कि उस पत्थर को वहीं पर रोक कर दूसरी साइड फेंक देता है। ये देखने के बाद तो लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी कुछ ही देर में लिन को उस अंगूठी से आवाज सुनाई देता है जो कि कहता है कि आखिर कौन है जिसने कि मुझे जगाया। देखते ही देखते उस रिंग के अंदर से एक स्प्रिट निकलता है जिसका नाम मेगस था। मेगस पोयांग एम्पायर का एक सेंट मेगस है। मेगस को देखते ही यहाँ पर लिन को एक उम्मीद नजर आता है। वो धीरे धीरे कह रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। दूसरी तरफ मेगस भी देख लेता है कि लिन की बॉडी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर और वुड। लेकिन अब यहाँ पर लिन काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन मेगस ये देखकर समझ जाता है कि इसके पास जो 3 एलिमेंट्स हैं आगे चलकर ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर मैच बन जाएगा। इसी की वजह से वो उसके अंगूठी के अंदर दोबारा वापस चला जाता है। तो हे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगा आपको ये स्टोरी सच में काफी ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि आगे चलकर हमें ऐसे खतरनाक तरीके के सीन्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आप सभी ने सोचा ही नहीं होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आगे ये स्टोरी और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है।